लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य और उनका स्वरूप। ऑफ कोर्स विश्वनाथ ठाकुर के कई शिष्य हुए होंगे, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर ने जितनी किताबें लिखी हैं, जितना प्रचार किया और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के हेड रहे हैं, तो कई लोगों ने ऑब्वियसली उनसे दीक्षा और शिक्षा ली होगी, बट उनका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। इतना पता है कि बलदेव विद्याभूषण जी उनके शिक्षा डिसाइपल थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मेन डिसाइपल, शिक्षा डिसाइपल, और उनके बारे में मैं चर्चा आगे करूँगा। और फिर कुछ उनके और 2-3 शिष्यों का नाम हमें पता है। वो कैसे पता है? वो भी ऐसे पता है कि कोई कहीं लिस्ट नहीं दिया विश्वनाथ ठाकुर के डिसाइपल्स की। पहली बात, 2 उनके शिष्य और थे, एक थे कृष्णदास और एक थे सार्वभौम। और यह हमें इसलिए पता है क्योंकि जब जयपुर में डिबेट हुई, जब पूरा फसाद उठा और विश्वनाथ ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण को भेजा, तो उनके साथ ये अपने 2 शिष्य और भेजे थे, कृष्णदास या कृष्णदेव दास, या उनका एक और, या तो उनको कृष्णदेव दास कहते हैं, कृष्णदास, और सार्वभौम दास। तो ये 2 भी गए थे उनके साथ। तो 3 जने गए थे जयपुर डिबेट करने के लिए। ऑफकोर्स बलदेव विद्याभूषण जी ने लीड ली वहाँ, ऑफकोर्स वो मेन डिसाइपल थे, बाकी दोनों ने असिस्ट किया होगा। और फिर उसके बाद उनके डिसाइपल थे कानूदास, नंद किशोर। कानूदास जी का नाम आई थिंक नरोत्तम विलास में मेंशन्ड है। नंद किशोर एक्सेट्रा डिसाइपल्स थे। और एक डिसाइपल जो कि भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि उनके फादर जो थे जगन्नाथ विप्र, वो बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्य थे। वो उन्होंने भक्ति रत्नाकर में मेंशन किया हुआ है, जगन्नाथ विप्र। सॉरी, ऐसा क्या कह रहा हूँ, बलदेव विद्याभूषण क्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य जगन्नाथ विप्र, और जगन्नाथ विप्र के पुत्र थे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है भक्ति रत्नाकर में। सो इस तरह से उनके काफ़ी शिष्य वृंदावन में हुए, लिस्ट नहीं है। और काफ़ी शिष्य सईदाबाद में भी थे, बंगाल में, जहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग की, जहाँ पे उन्होंने गुरुकुल खोला था। वहाँ पे भी उनके काफ़ी शिष्य हुए थे, क्योंकि वृंदावन से एक बार वो बंगाल भी गए थे, आने के बाद फिर से बंगाल गए थे वो। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी शिष्य बनाए, और उससे पहले भी वो प्रीचिंग तो कर ही रहे थे। उनसे लोग इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे, उनसे दीक्षा लेना चाहते होंगे, तो उन्होंने दीक्षा दी। सो ये उनके डिसाइपल्स के बारे में, ज़्यादा हमें नहीं पता उनके डिसाइपल्स के बारे में। और उनका स्वरूप क्या था? पहले कुछ लोग कहते हैं कि वो विनोद मंजरी थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते। वृंदावन में कहते हैं, बट एनीवे। ऑफ कोर्स उनकी डीटीज़ का नाम राधा विनोद जी था, ये हमें पता है, ये कन्फर्म्ड है, क्योंकि आज भी वो उनकी डीटीज़ आई हैं। और चैतन्य कृष्णलीला में तो वो, मगर ये हमें ज़रूर पता है कि वो मंजरी स्वरूप है उनका, ये ज़रूर हमें पता है। वो सखा भाव में नहीं है, वो वात्सल्य भाव में नहीं है, वो मंजरी स्वरूप ही है। वो हमें कैसे पता? जो मैंने पहले बताया था कि विश्वनाथ ठाकुर एक बार वृंदावन में जा रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि हम उनको मार दें, तो छुप गए। विश्वनाथ ठाकुर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा वो आ रहे हैं, और फिर साइड में गायब हो गए किसी झाड़ी के पीछे, और बहुत देर तक नहीं आए। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? जब वो देखने गए तो वहाँ पे एक लड़की, छोटी लड़की देखी, जो कि फूल तोड़ के अपने बास्केट में रख रही थी। तो लड़की से पूछा कि तुमने देखा है, छोटी लड़की थी, कि तुमने देखा है कि एक बूढ़े से व्यक्ति आ रहे थे, वो कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो साइड के गाँव से हूँ, और मैं फूल चुन रही हूँ कि और राधा रानी के पास ले जाऊँगी, वो माला बनाएंगी कृष्ण के लिए। और देखते देखते ही वो लड़की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में बदल गए। तो इससे हमें पता लगता है कि वो राधा रानी के सेवक मंजरी स्वरूप में है। इनफैक्ट विश्वनाथ ठाकुर ने किताब लिखी है मंत्रार्थ दीपिका, जिसमें वो लिख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो काम गायत्री मंत्र है चैतन्य चरितमृता में, उसमें जब उन्होंने संस्कृत रूल्स लगाए तो संस्कृत रूल से वो फिट नहीं हो रहा था। तो काम गायत्री मंत्र में जब उन्होंने काउंटिंग किया अक्षरों की, तो 24.5 अक्षर आ रहे थे, मगर संस्कृत रूल से वो 24.5 बन नहीं रहे थे।
तो वो बड़े दुखी हो गए, तो राधा कुंड पे जाके वो सो गए, थोड़ी नींद लग गई, डिप्रेस हो गए। तो सपने में राधा रानी आई और उन्होंने बोला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मेरे प्रिय मंजरी हैं, उन्होंने जो लिखा है वो परफेक्ट है, और तुम ये संस्कृत किताब देखो, उन्होंने एक संस्कृत ग्रामर किताब बताई, वो देखो, उससे रूल लगाओगे तो 24.5 आ जाएंगे काम गायत्री में। वो जो हाफ अक्षर है वो भगवान कृष्ण का फोरहेड क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण का ललाट है, हाँ, आधा चंद्रमा की तरह, और बाकी सारे पूर्ण चंद्र हैं। तो उन्होंने देखा तो संस्कृत रूल से आ गया। मगर उस सपने में राधा रानी ने विश्वनाथ ठाकुर को हरिवल्लभ का। अब राधा रानी ने दर्शन दिए, उससे पता लगता है कि विश्वनाथ ठाकुर राधा रानी के प्रिय सेवक हैं। और ऑफ कोर्स मंजरी स्वरूप है, क्योंकि छोटी लड़की के रूप में प्रकट हुए, इतना हमें पता है इनका स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या स्वरूप है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनका स्वरूप यही है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्वरूप है। भक्ति सरस्वती ठाकुर से वह पूछा था कि भक्ति विनोद ठाकुर का क्या स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। भक्ति संतान ने कहा, जो तुम देख रहे हो वही है वही चैतन्य लीला ही तो चल रही है अभी। तो विश्वनाथ ठाकुर का स्वरूप यही है चैतन्य लीला में, चैतन्य लीला ही चल रही है। चैतन्य महाप्रभु की लीला नित्य लीला है। ये जितने परिकर आए हैं ये नित्य मुक्त परिकर हैं, और अपने चैतन्य लीला का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी में प्रकट हुए। मगर कृष्ण लीला में उनका स्वरूप मंजरी स्वरूप है। इस तरह से हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत समझ सकते हैं, और ये उनके शिष्य और स्वरूप के बारे में हमें इतनी नॉलेज है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।